अब हम लोग दूसरे पृष्ठ में आते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब रास्ते में चलने वाली जो है टैक्स बोला जाता है, ठीक है। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी, जो चीट वगैरह था टैक्स वगैरह जैसा, उसको हमने दे दिया। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थी और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के भेष में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते। छड़ मतलब एक प्रकार का जो है शराब। तो यहाँ बताया जा रहा है कि राइटर के साथ सुमति भी थे। सुमति जो है वहाँ के जाने माने लोग थे और वे क्या थे, वहाँ पर उनका यजमान बहुत था, मतलब वहाँ पर जो है उनके मतलब बहुत जान पहचान के लोग थे। और वो बता रहे, राइटर बता रहे हैं कि भिखमंगों का थोड़ा सा निम्न श्रेणी का यदि भिखमंगा कोई होता है तो उसका आदर सम्मान ज़्यादा होता है, लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, रईस है और बहुत ज़्यादा ठाठ बाट से चल रहे हैं तो आपका उतना ज़्यादा मान सम्मान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर वे लोग पहुँचे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोडला पार करना था। एक जगह का नाम है डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम इतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जेब निकाल कुची कुची दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगले पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लड़कोट तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अब वो लोग सबसे विकट और ख़तरनाक रास्ते से पार कर कर थोडला पार करके वह पहाड़ों पर जा रहे थे। अब वहाँ पर उनकी चढ़ाई जो है 16-17 फीट की ऊंचाई पर थी और वो बताया जाता कि बहुत ख़तरनाक रास्ता था। वहाँ पर डाकुओं का डर रहता था क्योंकि वो स्थान जो है डाकुओं के लिए बहुत सुरक्षित था। वो इतना ऊंचा था कि उसके नीचे अगल बगल जो है बहुत दूर मतलब नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण वहाँ पर आदमी जो है दूर दूर तक दिखाई नहीं देते थे। और वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ पर कोई ऐसा कानून नहीं था जिसके कारण हथियार न रखा जाए। तो वहाँ पर हथियार जो है लोग लाठी डंडे की तरह रखते थे और डाकू जो है वहाँ के लोगों को यदि यात्री मिल जाए, राहगीर मिल जाए तो उसे मारते थे और उसके बाद उसे चेक करते थे उनके पास क्या है और वो ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि यदि डाकू उन लोगों को यदि नहीं मारे तो गांव वालों के पास भी बंदूकें होती थी और वो भी उन्हें मार सकते थे। इसीलिए डाकू पहले अपनी निश्चिंत करने के लिए मतलब अपने प्राण को बचाने के लिए वो वहाँ पर पहले उन लोगों को मार देते थे, ठीक है। लेकिन राइटर को कोई खतरा नहीं था क्योंकि वो तो भिखमंगों के वेश में थे ना। तो राइटर बोलते हैं सुमति से
कि एक काम किया जाए, ये पहाड़ बहुत ऊंचा है और चढ़ाई भी बहुत ऊंची है, एक काम कर लिया जाए, इसके बाद 16-17 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना है तो सामान भी है, तो एक काम किया जाए 2 घोड़े कर लिए जाए, जिससे आसानी होगी, मतलब पीठ पर सामान रख कर भी आराम से वो ऊपर जा सकते हैं। तो इसीलिए सुमति से निवेदन करते हैं कि 2 घोड़े की व्यवस्था की जाए।